राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम। ये कैसा ज़माना है, यहाँ रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, तो कभी बहरा बनना पड़ता है। अगर ऊपर वाला आप पर मेहर करता है तो आपको राजा बना देता है, लेकिन अगर उसने आपसे जरा सी नज़र फेर ली तो वही राजा से रंक बना देता है। हमेशा खुद पर विश्वास रखो, जो तुम्हें खोएगा वो रोएगा। आप अपनी खुशियों के बारे में चाहे किसी से भी बात कर लो, अपनी खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने गम और अपने दुखों को कभी किसी के साथ मत बांटो, क्योंकि ऐसे समय में सिर्फ अपने लोग ही साथ देते हैं जो आपका अपना होता है। अगर आपको अपने दुखों के बारे में अगर किसी से साझा करना है तो किसी बहुत ही विश्वास वाले व्यक्ति के सामने ही करना। कभी कभी सही निर्णय भी गलत हो जाता है जब हम उस निर्णय को समय पर नहीं लेते। चिंता तब मत करो जब लोग तुम्हें नहीं समझते, बल्कि चिंता तब करनी चाहिए जब आप खुद को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर आपसे किसी भी चीज़ के लिए इंतज़ार करवा रहे हैं तो हमेशा ये बात सोचना कि वो आपसे बहुत खुश हुए और वो आप जितना उससे चाहते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा आपको देना चाहते हैं। जिस तरह लोग मुर्दा शरीर को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा लोगों को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। कभी भी इतना मत सोचो अपनी जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने हमें जन्म दिया है उसने भी तो कुछ हमारे लिए सोचा ही होगा। हम बेवजह किसी से ऐसे ही नहीं मिलते। कुछ लोग हमें सबक सिखा कर जाते हैं तो कुछ लोग हमें ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग दूसरों से घृणा करते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, वो मुझसे सुख की इच्छा ना करें। ईश्वर कहते हैं, अगर तुम किसी को भी एक पल का सुख देते हो तो अपने दुखों की चिंता कभी मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया। कौन क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे, हंसते रहोगे। अगर आप जीवन में हंसते रहेंगे तो दुनिया आपके साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो होता है उसकी अपनी एक वजह होती है। कोई भी काम बिना वजह के नहीं होता। या तो वह आपको कुछ बना जाता है या फिर कुछ सिखा जाता है। कटना, पिसना और निचोड़े जाना, ये गन्ने से बेहतर और कौन जान सकता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब जीवन में कभी भी कोई आपका दिल दुखाए तो ये सबसे बेहतर है कि आप उस वक्त चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं दे पाते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर, अंधे गूंगे बहरे बनकर सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, क्योंकि इस दुनिया में इतने खाली लोग हैं जो ना तो खुद कुछ कर पाते हैं और ना ही दूसरों को करने देते हैं, और आपका मनोबल भी तोड़ देंगे। हर व्यक्ति को अपने कर्मों से डरना चाहिए, ईश्वर से नहीं। उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेते हैं। अगर आपका मन साफ है, आपकी नीयत अच्छी है, तो ईश्वर आपको खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। आपको ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जिंदगी में जितना शांत रहते हैं हर व्यक्ति उतने ही खुद को मजबूत पाते हैं, क्योंकि लोहा भी ठंडे होने पर ही मजबूत होता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी प्रकार का आकार दिया जा सकता है। सोच अगर आप अच्छी रखोगे तो फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। किसी भी इंसान को इतना कमजोर कभी नहीं बनना चाहिए कि उसे कोई भी तोड़कर चला जाए, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूटकर बिखर जाए।
डर तो व्यक्ति को मजबूत बनाता है। डर आपको बहादुर बनाता है। अनुभव आपको सिखा देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ आपकी सोच गलत है, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वही होगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आ जाएंगे। जो भी हुआ है उसे भूलकर हर व्यक्ति को नई शुरुआत करनी चाहिए। और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब के रिश्ते हमेशा मतलब में ही साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आपके आखिरी सांस तक आपका साथ देते हैं। हमेशा अच्छा काम करते रहना चाहिए, चाहे उस काम को कोई सही कहे या फिर गलत। अगर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं तो उसे बिना सोचे समझे आगे बढ़ते जाइए, फिर चाहे लोग आपको सही कहें या फिर गलत। हमेशा अपनी मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास बनाए रखें। आप एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। सफलता का एक सूत्र है, जीवन में वो सबसे बड़ी गलती होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू कर सकता है वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। वो किसी भी कार्य में विफल नहीं होता। अगर इंसान की अच्छाई की बातें की जाती हैं तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन अगर चर्चा किसी की बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीते हुए कल को कभी ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वर्तमान में अगर अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाला कल जरूर उजागर करूंगा। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह भी कर देंगे। बुरे से बुरा क्या ही होगा, लेकिन अच्छे से अच्छा क्या होगा ये हम कभी सोच ही नहीं पाते। जो ईश्वर रात को बैठे पक्षियों को कभी पेड़ से गिरने नहीं देता, तो सोचो वो आपको अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। इस जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग आपके साथ तब तक होते हैं जब तक उनका स्वार्थ आपसे जुड़ा होता है। अगर कोई अकेला है तो आप ये मत सोचिए कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि वो दुनिया की असलियत को जान गया कि दुनिया में कैसे लोग रहते हैं, कौन अपना है और कौन पराया। जो लोग इस बात को जान जाते हैं वो अकेला रहना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। एक बार राजा और उसका मंत्री तलवार साफ कर रहे थे। तलवार को साफ करते समय वो तलवार राजा के पैर पर गिर जाती है और राजा की उंगलियां कट जाती हैं। राजा को उंगली कटने के कारण बहुत दर्द सहना पड़ता है। तो उसका मंत्री कहता है कि शांत रहिए महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन राजा उसकी बात सुनकर क्रोधित हो जाता है। राजा मंत्री से कहता है कि मेरी तो उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मंत्री राजा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राजा उसकी बात नहीं मानता और बिना कुछ सुने गुस्से में राजा मंत्री को काल कोठरी में डालने का आदेश दे देता है। लेकिन मंत्री इस बात से दुखी नहीं था, क्योंकि उसका तो वही कहना था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मंत्री खुद को सैनिक के हवाले कर देता है और राजा ये देखकर चौंक जाता है कि मंत्री कितना मूर्ख था। उसे लग रहा है कि मैंने उसे अच्छाई के लिए उसे कैद कर दी। इस घटना को हुए 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन वो राजा अपने सैनिकों को लेकर शिकार करने जंगल की ओर जाता है। राजा को एक हिरण दिखता है। हिरण का पीछा करते करते राजा घने जंगलों में चला जाता है। वह हिरण को पकड़ नहीं पाता और जंगल में खो जाता है। वो बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढता है, लेकिन राजा को रास्ता नहीं मिल पाता। तभी कुछ आदिवासी लोग उस राजा को घेर लेते हैं। उन आदिवासियों को ये नहीं पता था कि वह एक राजा है। वो लोग अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे।
आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वह लोग पाते। वो लोग खुशी से नाचने लगते हैं और राजा को नहलाकर उनको कपड़े पहनाकर उनकी बलि चढ़ाने की तैयारी करते हैं। अब राजा को लगने लगा था कि वो मरने वाला है। जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को मारने के लिए जाता है, तब वह देखता है कि राजा के तो पैर की उंगली कटी हुई है। यह देखकर मुखिया बोलता है कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह इंसान पूरा नहीं है। इसका तो एक अंग कटा हुआ है, क्योंकि भगवान को तो एक पूरे इंसान की बलि दी जा सकती है। वो कहने लगा, अगर हम ऐसे व्यक्ति की बलि देंगे जिसका अंग पहले से ही कटा हुआ है, तो हमारे देवता नाराज हो जाएंगे। तो ये देखकर राजा को वो छोड़ देते हैं, तो आज मेरी वो लोग बलि चढ़ा देते। राजा को समझ आ गया कि मंत्री सही कह रहा था, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा तभी अपने सैनिकों को आदेश देता है कि मंत्री को छोड़ दिया जाए। फिर राजा मंत्री को उसका पद वापस दे देते हैं और राजा मंत्री को बताते हैं कि हे मंत्री, उस दिन मेरी उंगली कट गई तो मैं उसके कारण बच गया, लेकिन तुम्हारा जेल में जाने का मतलब क्या अच्छा हुआ। तब मंत्री राजा से खुशी खुशी कहता है कि महाराज, जब आप जंगल में शिकार के लिए जाते तो आपके साथ मुझे भी जाना पड़ता, और अगर मैं आपके साथ जाता तो वो लोग मुझे मार देते। मंत्री की ये बात सुनकर राजा समझ जाता है कि जो भी हमारे जीवन में होता है अच्छे के लिए ही होता है। देखा जाए तो हमारे जीवन में भी बहुत मुश्किलें आती हैं, जिसका सामना हम नहीं कर पाते और हम उन्हें दोष देना शुरू कर देते हैं। बल्कि मुश्किलें और दुख तो हमें आगे बढ़ने और मजबूत बनाने के लिए ही आती हैं। हमें अपनी हर मुश्किल, हर परेशानी को सकारात्मक रूप में ही देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाती है। हर व्यक्ति को सुख और दुख का सामना करना ही पड़ता है, इसलिए कभी भी धैर्य ना खोएं और उस परिस्थिति का डटकर सामना करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।